कुल्लू जिले के ढालपुर स्थित देव सदन में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। इस दौरान बेहतरीन कार्य करने वाले बुनकरों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। उन्होंने बुनकरों को संबोधित करते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था, विशेषकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हथकरघा व्यवसाय से जुड़े लोगों व बुनकरों की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि हथकरघा का हड़प्पा सभ्यता वैदिक ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है, लेकिन अंग्रेजों के भारत आगमन के बाद भारतीय हथकरघा उद्योग को कमजोर करने के प्रयास किए गए, जिसका भारत की जनता ने कड़ा विरोध किया और महात्मा गांधी की अगुवाई में 1907 में स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया गया। आजादी के बाद देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए। वहीं बुनकर सेवा केंद्र शमशी के प्रमुख अंशुमन गुप्ता ने बताया कि हैंडलूम उद्योग बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने के अलावा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का भी मौका देता है। हमारे देश में ऐसे कई राज्य हैं जो खास तौर से अपने हैंडलूम के लिए जाने जाते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश की कलमकारी, गुजरात की बांधनी, तमिलनाडु का कांजीवरम और महाराष्ट्र की पैठनी, मध्य प्रदेश की चंदेरी, बिहार का भागलपुरी सिल्क। कुछ ऐसे हैंडलूम हैं जो भारत ही नहीं दुनिया भर में मशहूर हैं। वहीं पूर्व मंत्री एवं जिला कुल्लू सहकार संघ के अध्यक्ष सत्य प्रकाश ठाकुर ने कहा कि हथकरघा दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लघु और मध्यम उद्योग को बढ़ावा देना है। इसके अलावा यह दिन बुनकर समुदाय को सम्मानित करने और भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में उनके योगदान को सराहने के मकसद से भी मनाया जाता है। 2022 में बुनकर सेवा केंद्र की स्थापना पूर्ण कार्यालय के रूप में कुल्लू में हुई थी। इसका कार्यालय शमशी में स्थापित किया गया है, जिसमें हम लोग लगभग 10 लोग कार्यरत हैं और भारत सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जैसे कि हथकरघा संवर्धन सहायता योजना, वर्कशीट बनाने के लिए सहायता देना, जैसे कि ना आपका प्रशिक्षण का है, उनका प्रधानमंत्री बुनकर बीमा योजना उनको देना, प्रधानमंत्री सड़क दुर्घटना योजना देना, उनको मुद्रा लोन उपलब्ध कराना, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं। विपणन की सुविधा है, ई कॉमर्स पोर्टल पर सुविधा है, डिज़ाइंस की सुविधा है। हम लोग 4 महीने का प्रशिक्षण भी देते हैं, अपने केंद्र पर भी देते हैं। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हमारी चल रही हैं, जिनका लाभ हमारे बुनकर बंधु हमसे मिलकर के लाभ ले सकते हैं। बुनकर संवर्धन योजना क्या है, इसका थोड़ा सा? हथकरघा संवर्धन योजना सर ये ऐसा है कि 90% भारत सरकार अपना अंशदान देती है लूम और उपकरण खरीदने के लिए, और 10% जो अंशदान है वो बुनकर से लिया जाता है। इस पर जिला कुल्लू की बात करें नहीं, ये पूरे हिमाचल जिले में क्या पूरे भारतवर्ष में योजना लागू है। हमने जो 2018 में जो हमारी सेंसस हुआ था, उसके हिसाब से लगभग 8,500 बुनकर इस कुल्लू ज़िले में हैं और वो सभी हमसे जुड़े हुए हैं। हम भारत सरकार के प्रधानमंत्री के बहुत आभारी हैं कि इस दिन को 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया गया। आज दिल्ली से भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधन किया। अच्छा लगा कि इससे हथकरघा को प्रोत्साहन मिल रहा है। जहाँ तक हथकरघा की बात है, हथकरघा हस्तकला ये हिमाचल की पहचान है। यहाँ के सुंदर वादियाँ हैं, यहाँ की पर्यावरण, और उसके बाद हमारे यहाँ के जो संस्कृति, उसके साथ जो पर्याय है वो यहाँ का हथकरघा हस्तकला है। हिमाचल कुल्लू की हथकरघा जो है सारे विश्व में प्रसिद्ध है। हमारे कुल्लू की टोपी, कुल्लू की शाल, कुल्लू के स्टोन, कुल्लू के मफलर, ये सारी दुनिया में मशहूर है। मुझे खुशी है कि मैं बुटीकों का चेयरमैन हूँ, जिसने कि इन उत्पादों में सारी दुनिया में एक अपना नाम बनाया। हमें ये भी पसंद था कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार ने काफ़ी स्कीमें लॉन्च की है, जिसकी वजह से कि बुनकर बहुत फ़ायदा उठा भी रहे हैं, उठाएंगे भी। दैनिक सवेरा के लिए कुल्लू से सृष्टि शर्मा की रिपोर्ट।